तो कोई चाहे नया फार्मर अगर खोलना चाहता है हाँ। तो किस किस बातों को ध्यान में रख के सबसे बड़ी बात कि वो दवा का थोड़ा जानकार हो, जानकार होना चाहिए हाँ, उसको। हाँ, और हिम्मती होना चाहिए। हिम्मती मतलब अभी कि इसको जैसे कुछ बकरी हो बीमार तो होने लगी, हाँ उब गया, अरे हटाओ यार, चिकवा को बुलाओ, बेच दो। जैसे थोड़ी ही बात में अब थोड़ा सा हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दीपक गोल्ड ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम आए हैं बकरी पालन कैसे किया जाता है उसी बारे में आज किसान भाइयों को बताएंगे बकरी पालन कैसे किया जाता है। उसी सिलसिले में चाचा हमारे साथ हैं और उनसे पूछा जाएगा कि मतलब यहाँ पे बकरी पालन कितने दिन से कर रहे हैं और कैसे इसको बड़ा कर रहे हैं और कितना फ़ायदा होता है, उसी बारे में बताते हैं। चाचा से बात करते हैं। फिर चाचा यहाँ पे हैं, आइए अपना नाम बताइए। और हमारा नाम भैया ब्रिजमोहन पाल। हाँ, पता हमारा है कटिया सादात गाजीपुर और ज़िला है। और ये बकरी का धंधा में करीब लगभग चाहिए आप बिजनेस जब कर रहे हैं लगभग कितने दिन से अभी बिजनेस कर रहे हैं इसको? लगभग ये धंधा तो हमारा बच्चेपन से है। ये हम पाल जात के हैं तो हमारा बच्चेपन से ही धंधा है। लेकिन बीच में धंधा छोड़ करके चले गया था इधर उधर शहर में। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पर घर पर फिर यही धंधा वापस चालू किया। तो जब बकरी पालना है तो अच्छी अच्छी उत्तम किस्म की बकरियां ला कर पालते। हाँ, लाना पड़ेगा आपको। राजस्थान से, इटावा से, कहीं भी जहाँ भी सुना कि ये बकरी मशहूर होती है, अच्छी होती है, हर बकरियों की प्रजाति ला कर देखी। सबसे अच्छी जाति जो है प्रजाति में बकरियों की जमुनापारी। जमुनापारी, हाँ, वो में क्या खासियत रहती है? जमुनापारी की ये खासियत है कि ये बकरी खूबसूरत देखने में लगती है, एक बात। दूसरी बात कि ये साल में एक बार बच्चा तो देती है, बच्चा देगी वो बच्चे रिष्ट पुष्ट और अच्छे दाम में बिकते हैं। इसलिए इनकी मांग बहुत अच्छी है और इस देश में ये सफल भी है। जैसे हम जब से बकरी रखे हैं करीब करीब जमुनापारी की प्रजाति को तो 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। हाँ, वो बीच बीच में बीटल और सिरोही और बकरियां लाता था, बकरी यहाँ से सेल करता था ला के। लेकिन सबसे अच्छी हमको जमुनापारी में ही ये वाली बकरी, ये बकरी जो ये जमुनापारी। इन लोग का पहचान क्या रहता है? इन लोगों की इनकी पहचान है कि ये कान लंबा होगा, बाल इनके पीछे जो है बाल बड़ा बड़ा होता है। देखिए एक बकरी उधर है, वो बाजू पेवर 101 टका की जमुनापारी है ये। यह बकरी हमारी 101 टका जमुनापारी है। इसको ये बकरी जो है जेपी हंसा में बोली जाती है। हाँ, ये बच्चा भी जेपी हंसा का है, ये बकरा जो है। अच्छा, ये बकरा, वो बकरा है जी हाँ, जेपी हंसा। लगभग कितना केजी का होगा आपका वो? ये इस समय कम से कम ये 45-50 के लगभग होगा। 50 किलो का? हाँ, देखिए 2 दांत है, दांतने वाला है ये। अच्छा, 2 दांत का है। हाँ, अच्छा, इसमें दांत में 2 दांत है। 2 दांत। हाँ, अभी ये इसी महीने में लगा है ये 2 दांत। हाँ, देखिए। हाँ, 2 दांत है इसमें, अभी 2 दांत लगा है इसी महीने में। हाँ। तो लगभग इसमें होता है कि मतलब कौन सा वैरायटी का सबसे बेस्ट, अगर राजस्थान से कोई बकरी अगर लाता है तो कौन सा उसको लाना चाहिए? बकरी अगर दूध कोई में तो सबसे हाईएस्ट बकरी और वजन में दूध में सबसे हाईएस्ट बकरी बीटल होती है। बीटल आपके यहाँ है वो? और बीटल है ना, हमारे यहाँ 2-3 बकरियाँ। देखिए ये है बीटल की। ये बीटल की कब? ये बीटल है। ये बकरी बीटल है। देखिए इसकी आँख सफ़ेद है, कान लंबा है पत्ता जैसा। और ये दूध में बहुत हाईएस्ट बकरी है। लगभग इन लोग का दूध लगभग कितना एकदम हाईएस्ट में कितना रहता है? ये 3 किलो तक दूध देती है। 3 किलो तक दूध? हाँ, लास्ट एकदम 3। जमुनापारी सुबह शाम लेके हमारे यहाँ 2 किलो तक जमुनापारी में दूध निकाले हैं हम। और ये इसमें बीटल में 3-3 किलो तक निकाले हैं। 3-3 किलो? यहाँ एक बार जो है बीटल की बकरी लाया था 6-7 बकरियाँ, एक टब भर के लाया था। तो उसमें 3-3 किलो तक दूध था उन लोगों को। बकरी तो पुरानी फंस गई थी, आ गई थी, लेकिन तो भी 3-3 किलो तक दूध था। और ये साल में 2 बार बच्चा देती है बीटल। 6-6 महीने पे? हाँ, 6 साल में मतलब समझिए कि 14 महीना 13 महीना लग जाता है 2 बार बच्चा देने में। लगभग एक बार में बच्चा लगभग और एक बार में बच्चा 2-3 बच्चा देती है 2-3 बच्चा बीटल। जमुनापारी इतना बच्चा नहीं देती, लेकिन बच्चे जो हैं उसके हाईएस्ट होते हैं। लगभग जमुनापारी के बच्चे खूबसूरत होते हैं। अभी आप हमारे पास आएंगे तो जमुनापारी के ही बच्चे लोग मांगते हैं और वो अच्छे दाम में बिकते हैं जमुनापारी के बच्चे। ये बीटल वाले में थोड़ा क्या है कि
जब तक बकरी तो दूध देती है, लेकिन अब 2-3 बच्चा को पिलाने में बकरी का बच्चा उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना जमुनापारी का सरस होता है। हाँ, अब देखिए एक हमारे पास सिरोही बकरी है, ये भी 2 किलो तक दूध देती थी, दे देती अभी है तो पुरानी हो गई है। हाँ, अच्छा, अब अच्छा देसी भी बकरी रखते हैं कि बस यही सब है, बस नहीं, हम राजस्थानी? देसी बकरियां नहीं रखते। देसी बकरी नहीं रखते हैं? नहीं, अच्छा, देखिए ये कौन सी बकरी है? ये सिरोही क्वालिटी है। सिरोही? सिरोही। अच्छा, इसमें क्या खासियत है? ये सिरोही, ये सब खासियत सबसे अच्छी है, लेकिन इसकी एक ही गड़बड़ी है कि जब ये मौसम बदलता है, टेम्परेचर कम होता है, तो इन बकरियों में एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं करघई। करघई? हाँ, वो टेढ़ी होने लगेगी। बकरियां सब हाँ, टेढ़ी होने नस लगती में हैं। खून जो है इनके दौड़ा। कब ये गर्म प्रदेश की बकरी है, राजस्थान की बकरी है। राजस्थान की बकरी है ये प्योर राजस्थान की बकरी है, वहीं से लाया। हाँ, तो इन लोग को अच्छा अच्छा जो इन लोग की बीमारी है इन लोग को बता रहे हैं, मतलब ये गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है? हाँ? ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता गर्मी? जो गर्मी बर्दाश्त करती है, गर्म प्रदेश की तो बकरी है, वो राजस्थान की बकरी है। तो गर्म, हर बकरी को गर्मी चाहिए। गर्मी में हर बकरियां खुशी प्रसन्न रहती है, चाहे जिस प्रदेश की हो, चाहे जो भी हो, बीटल हो, जमुनापारी हो, सिरोही हो। देखिए हमारे घर की जमुनापारी है, ये घर की जमुनापारी है, मतलब यहीं पैदा हुई हमारे घर पर। जमुना लाया था इटावा से बकरी जमुनापारी, और ये उसकी बच्चा निकली है। इसकी माँ को तो बेच दिया 30,000 में, इसकी माँ को 30,000 में बेच दिया। अब ये 2 बार बच्चा दे चुकी है। ये हमारे घर की बकरी ये भी है जमुनापारी, घर पर बकरी थी, उसका बच्चा है। ऐसे ही है सब। लगभग आपके यहाँ सबसे हाईएस्ट बकरी कितने के अभी है, अभी यहाँ पे हैं इस समय? हाँ, इस समय 25,000 30,000 तक। 30,000 तक? हाँ, सबसे हाईएस्ट। हाईएस्ट। अब यही बकरी हमारी जो है 25,000 की बकरी है। 25,000 की? इसकी माँ को 30,000 में बेचा था। बाजार इस समय डाउन हो गई है, इस समय डाउन चल रहा है बाजार इस समय डाउन चल रही है। तो डाउन होने के हिसाब से हमको भी नीचे उतरना पड़ेगा ना। हाँ, तब कि 30,000 की बकरी जो है कम से कम 25 में ही बिक जाए और 22 में ही बिक जाए। धंधा तो चलता रहेगा, आएगा जाएगा, तभी ना माल कुछ मिलेगा हमको। कुछ मिलेगा तभी आप कुछ अभी नया लाएंगे। सस्ता में बेच देंगे तो नया माल लाएंगे तो सस्ता में लाएंगे, कम दाम में खरीदेंगे। अब मान लीजिए हमने 15,000 में खरीदा बकरी, और अगर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार कुछ भी मिल गया, 1,000 रुपया मिला तो कुछ मिला। लोग आते हैं हमसे बात करते हैं, कम से कम हमारा बकरी ले जाएंगे, हमारा नाम करेंगे। इसलिए हम बुंडा हो गए, हमको क्या है, कमावे नहीं कमावे हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आने के घर पर आने के बाद खेती गृहस्थी करने के साथ साथ इन बकरियों का पालन कर दिए हैं तो कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। कुछ बकरी बिक गई उससे मिला, नहीं बिकी तो उसका बच्चा बिक गया तो उससे मिला, अभी कुछ दूध से मिल गया। अब ये 3-4 किलो 4 किलो 5 किलो तक दूध बकरी हमारी गर्मी में जिनका बच्चा निकल जाता है वो लोग दूध देती है। तो दूध तो आप कहीं मतलब अपने घर पे ही इसको यूज करते हैं या फिर किसी को देते हैं? दूध का तो इतनी मांग है भैया कि 100 रुपया किलो तक बिकता है। जो दवा वाला आएगा वो 100 रुपया लीटर लेके जाता है। अगर 100 रुपया लीटर नहीं बिका तो 50-60 रुपया तो बिकता है ना डेयरी पर बिकता है। डेयरी पर ले जाएंगे और 50-60 के भाव में बिकेगा। हाँ, इसका फैक्ट जितना गिरता है, फैक्ट मजबूत गिरता है। भेड़ से तो नीचे ही रहता है, लेकिन तो भी गाय से ऊपर जाता है। हाँ, इसका मतलब बहुत ही फायदेमंद इसका दूध है। हाँ, मतलब ये किसी भी माने में घाटा नहीं देती बकरी। अगर बकरी मरती नहीं है तो घाटा नहीं दे सकती। अच्छा, इन लोग की बीमारी आती है उसके लिए आप क्या बीमारी आती है? तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर रोज रोज डॉक्टर बुलाते रहेंगे तो वो डॉक्टर, पशु का जो डॉक्टर है वो पैसा डबल लेता है। जैसे इंजेक्शन लेके आया टेरामाइसिन या मेनोफेक्स से या कोई भी इंजेक्शन लेके आया तो इनको 5 ml लगेगा, 3 ml 5 ml या 10 ml तक लगेगा। और उसके बाद जो इंजेक्शन बच जाता है, इंजेक्शन की दवा बचती है, वो लेके चले जाते हैं। सब लेके चले उनके बाप का हो गया। और पूरा पैसा प्लस गाड़ी में जो तेल भर के आए हैं उसका पैसा प्लस अपना पैसा 100 रुपया अपना रखेंगे, 100 रुपया गाड़ी का रखेंगे, 200 हो गया। और 200 250 जो भी दवा का दाम है वो सब रखेंगे, वो उसके ऊपर रख करके और ग्राहक से वसूलते हैं। और देना ही पड़ेगा ना, आपका पशु बीमार है तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो पशु मर जाएगा। तो हम लोग करीब करीब उन दवाइयों की जानकारी है जो कि बकरी के ऊपर
चाहिए, हाँ। इंजेक्शन खुद हम दे लेते हैं। और सिर्फ दवा की जो बेचता है वो भी थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, तो कुछ डायरेक्शन वो दे देता है, अब कुछ हम अपना डायरेक्शन लगा लेते हैं। इसे अभी 3 दिन का बच्चा जमुनापारी का आपको दिखाते हैं, आइए। अच्छा, इसका भी कान वैसा ही है ये जमुना में? बच्चा, हाँ। ये बच्चा दोगला है, मतलब ये बीटल से क्रॉस था और ये जमुनापारी बकरी का है। ये बच्चा 3 दिन का हुआ तभी बीमार हो गया। इसका ब्लड जो है रुक रुक कर चलने लगा। ये बकरा पूरा पैर से खड़ा नहीं होता था बच्चा। हाँ। इसको दूसरा डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता था, लेकिन मैं इसका इलाज किया, ये ठीक हो गया। हाँ, मतलब ये कर गई, उसको हो गई थी, हम इसको अंदाज लगाया कि कर गई है। ब्लड इसका ठंडी की वजह से ब्लड इसका रुक रहा है और ब्लड के सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है। 3 दिन का था, महज 3 दिन का। अब इसको इंजेक्शन लाया, 2 ml निरोबियान का जो इंजेक्शन है वो 2 ml का होता ही है। 2 ml सिरिंज में घींच के रख लिया, 8 भाग करने के हिसाब से इसको लगाया। ये 8वां भाग इसमें लगना चाहिए। इसको लगा करके निरोबियान, टेरामाइसिन, मेनोफेक्स तीनों को लगाया। ये बच्चा हमारा मतलब 1 हफ्ता तक वो दवा चलाया, उसी दवा को, उतना ही दवा को अलग अलग सिरिंज में रख लिया और थोड़ा थोड़ा सब इसको देने लगे। हाँ। अब ये बच्चा हमारा फर्स्ट क्लास हो गया। लगभग कितने दिन का है? अपने फार्म से लगभग महीने का या फिर सालाना कितना इनकम ले लेते होंगे? ये भैया सालाना का तो नसीब के ऊपर है, इनकम तो नसीब के ऊपर है। अभी हमारा नसीब काम कर गई, बच्चे अच्छे निकल गए तो अच्छा पैसा आया, और नसीब अच्छी नहीं निकली, बच्चे होनहार नहीं हुए तो पैसा कम आया। अब जैसे पर साल हर बच्चा को मैं तीसरे महीने में बेच लिया था 10,000 में। 10,000 में हर 10,000 में। जैसे अब आपका छोटा 9-10 में बेच लिया था। अगर इस साल अभी बेचे हैं बच्चा, देखिए ये बच्चा हमारा बीटल का है, बीटल वाला ये बीटल का बच्चा है। ये बीटल है, एक और बीटल है वो काला, हाँ बैठा हुआ है। एक और बीटल अंदर है, अंदर होगा। 3 बच्चे को हमने ये 4,500 हज़ार के रेट में दे दिया है। हाँ, 4,500 में, एक 5,000 में उसमें लिया है, 2 को 4,500 में लिया है, 4,500 में। मतलब पर साल जो है, अभी जमुनापारी के बच्चे थे, होनहार बच्चे, ब्रीड से होनहार होते हैं। देखिए पर साल जमुनापारी का बच्चा मर गया, बकरा क्रॉस होने का था। हाँ, अभी लगभग आपके यहाँ महीने का लगभग इनकम बस बता दीजिए। अगर कोई नया फार्मर अगर कोई इस बिजनेस को चालू करना चाहता है तो कैसे चालू करना चाहेगा? चालू करना चाहेगा तो ज़्यादा बकरियां नहीं रखना चाहिए। चालू करने में ज़्यादा बकरी नहीं रखना चाहिए। हमारे हिसाब से वो 5 बकरी, बहुत छोटा किसान है तो 5 से शुरू करे, और थोड़ा मीडियम किसान है तो 10 से शुरू करे। 10 से शुरू करेगा तो 10 बकरी अगर अच्छी बकरियां हैं तो 1 लाख रुपया का तो आमदनी दे ही देंगे। महीने का? महीने का नहीं, हाँ, साल में साल में हाँ 1 लाख का आमदनी दे देगी। लगभग वो कितने का खरीद के लाएगा तब उसको बिजनेस में फायदा हो? अब वो खरीदने में तो उसकी होशियारी है, कहाँ से लेगा और कैसे लेगा। जैसे गरज की बात है, अभी हमको गरज है तो थोड़ा महंगा मिलेगा तो भी ले लेंगे। बिजनेस करना है, आप कहीं से माल लो, लेकिन दवा का जानकारी पहले होनी चाहिए। दवा के जानकार नहीं है तो आप फंस जाएंगे। हाँ, अरे जितना की बकरी नहीं उतना पैसा डॉक्टर को देना है। रोज रोज डॉक्टर का फोन लगाओ, वो समय से नहीं आ पाया तो बकरी गए और गड़बड़ हो गई। अगर आप जानकार हैं और थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, जैसे लिखी बात तो लिखी बात रहती है, लेकिन जो माल रखता है वो जानवर बीमार है तो कितना बीमार है, इसको फीवर है तो कितना फीवर है, उसका फीवर ना पिए कि कितना इसको फीवर है क्यों? अगर इसको फीवर है तो क्यों है, अब क्यों पर जाइए। ठंडा हो गया, गर्म हो गया, पानी खराब पी ली, दाना खराब खा ली, ठंडे में रह गई, गर्मी में रह गई, कि फीवर हुआ क्यों, इस पर जाइए। तो जो इतना दिन से पालन कर रहा है उसको तो जानकारी हाँ, तो होगा, उसको उसके जानकारी बारे में है होगा कि अरे यार बकरी हमारी
कल पानी जो है बहुत गंदा पी ली, हम्म इसलिए आज ऐसा काम कर दी। हम्म अब ये अगले साल चिड़ियाकोट से मैं जमुना पारी का 2 पार्ट लिया। हम्म मतलब आज से जब लॉकडाउन लगा था तो बाहर जा नहीं पाया। हाँ, बाहर नहीं 2022 गया या तो फिर 18 में, 22 2022 में 2022 में हाँ। बाहर जा नहीं पाया। और गया तो चिड़ियाकोट के फार्म से, अप्पू सिंह का फार्म था, वहाँ से जमुना पारी को बोला कि जमुना पारी बकरियाँ दे दो। उनके पास थी और बकरी उनकी बीमार थी। हमारे समझ में आया कि यहाँ बैठी है छाए में, इसलिए ऐसे बैठी होगी। हाँ। लेकिन बकरी को फीवर था। हम्म अब बकरी अच्छी चुन के लिया उसमें से, लेकिन अब वहाँ छुआछूत हो गया है, इसलिए यहाँ लाने के बाद वो बकरी बीमार हो गई। अब बीमार हो गई तो अब हमारे समझ में नहीं आया कि गाड़ी में पटकाई गई हुई, इसलिए बुखार है। गाड़ी पटकती है ना लाने में, हाँ, लाने में तो हम समझा कि पकड़ी पटकी है इसलिए बुखार में हो गई। अब समझ में आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। तेल पिलाया, ये किया वो किया, लेकिन बकरी का स्वास्थ्य गिरते गया। गिरने के साथ साथ बकरी जुलाब पर आ गई। तब समझ में आया कि गड़बड़ हो गया है कुछ। अब गड़बड़ हो गया तो क्या, दवा करते करते दोनों संभल ही नहीं, रात में मर गई। दोनों बच्चा मर गए। दोनों बच्चे आपका हाँ, नुकसान भी हो गया। हाँ, नुकसान भी हो गया। नुकसान हो गया। 30,000 में खरीदा था दोनों बच्चों को 30,000 में खरीदा था। तो लगभग अभी कितने जानवर हैं आपके पास? बकरी कितने हैं अभी लगभग? बकरी हमारी 22 है। 22 है सब। हाँ, सब एक मिला बकरा है हम्म। 23 और बाकी सब बच्चे हैं। सभी मिला के बच्चे तो बताइए। करीब करीब बेच चुके हैं, निकचा लिए हैं। हाँ, करीब करीब आधा बच्चे बचे हैं, आधा। सभी मिला के इसमें कितने होंगे सभी? इसमें 40-42 हमारे बच्चे वही पालने वाले लेते हैं। पालने वाले ले जाते हाँ, अभी आजमगढ़ 3 बच्चा बुक है। ये 3 ठे आजमगढ़ के बुक हुआ, 2 ठे गाजीपुर का हुआ। 5 बच्चा बुक हुआ, बाकी जो बचे हैं इसमें से। हाँ, अब तक कहाँ तक इसको सेल कर देते हैं आप? कितना दूर दूर तक से आप आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भैया। बलिया, गाजीपुर और जौनपुर वाले भी कभी कभी आ जाते हैं। हाँ, दाना पर ज़्यादा खर्च नहीं करते, बस किसी तरह जिला देते हैं दाना से। ठंडी में, बस ठंडी में खिलाते हैं। ठंडी में 4 महीना ठंडी में खिलाते हैं और पूरे सब लोग खाती हैं। क्या उस समय क्या खिलाते हैं उस समय? अभी यही चना का दर्रा और ये जो चना का चुन्नी है और घर का गेहूं पिसवा करके उसमें एक ही में मिला देते हैं। और ये भूसा जो है, भूसे को अच्छा सूप से निकालते हैं। अच्छा वाला मतलब गांठ वाला बाहर निकल जाए, एकदम महीन वाला। महीन वाला। तो उसमें क्या होता है, वैसे भी बकरी खाएगी लेकिन ज़्यादा देर तक खाएगी और उसको चूनेगी कि गांठ भराएगी, फिर भूसा खाएगी। तो कम से कम उसको 3 घंटा लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा। और वो भी मारी मारा ऊपर से होगी इन लोगों की। और जब ये भूसा बना करके और ऐसा अच्छा, जैसे अच्छा खाना आप अपने लिए बना के खाओ तो अच्छा लगता है। चने की चुन्नी और गेहूं का आटा और ये मतलब खरी, ये सब खूब। नमक भी मिलाते हैं उसमें? हाँ, थोड़ा नमक भी डालते हैं। तो नमक से क्या है, इनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, थोड़ा सही रहेगा। ब्लड प्रेशर सही रहता है। हम लोग खाने में थोड़ा स्वादिष्ट खाने में स्वादिष्ट। तो अभी मैं आया था उधर पे, देख रहा था कि आप कुछ बच्चों का धो रहे थे। हाँ, कुछ चलाते चलाते काफी गंदे हो गए थे, इसके लिए आप काफी गंदे हो जाते हैं तो उनकी बाढ़ भी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें कीटाणु उटाणु पड़ जाते हैं। वो परेशान रहते बेचारे। उनको धुलाई कर देंगे तो कीटाणु नहीं रहेगा उसमें, और पतंगी हुई सब नहीं रहेगी वो कीटाणु। और एक बाद पाउडर जो है, हिंडोल नाम का पाउडर है, उसको सूखा ही पीठ पर रगड़ देते हैं कपड़े में लेकर, तो कीटाणु नहीं आते। अच्छा, कोई नया फार्मर अगर खोलना चाहता है हाँ, तो किस किस बातों को ध्यान में रख के? सबसे बड़ी बात कि वो दवा का थोड़ा जानकार होना चाहिए। हाँ, हिम्मती होना चाहिए। हिम्मती मतलब अभी जैसे बकरी बीमार होने लगी, हाँ, उब गया, अरे हटाओ यार, चिकवा को बुलाओ, बेच दो। थोड़ी ही बात में अब थोड़ा सा आपका कर्म करेंगे और तत्पर हो जाएंगे कि हम ये करेंगे, तब सफल हो जाएंगे। और आधा जीव चुड़ाएंगे कि करी कि ना करी, अरे ले लिया, फंस गया, अरे ऐसा हो गया वैसा। अगर कोई खोलना अगर चाहता है तो वो कहाँ से बकरी लेना चाहेगा? मतलब आपके यहाँ से भी मिल जाएगा? भाई अभी हम कहें कि तू हमारी ही बकरी ले जाओ तो वो बोलेगा अपने फायदा के लिए बोल रहे हैं। नहीं, और कहीं से बता दीजिए, जैसे कहीं से और से ले ले, फिर आपके यहाँ से ले ले, संपर्क करे आपसे आप, मतलब बकरी किसानों के घर से लिया जाए।
किसानों घर से। जो पालते हैं, चाहे यहाँ लो चाहे वहाँ लो, मेला से नहीं लेना चाहिए। मेला से नहीं लेना चाहिए। मेला की बकरी जो है, जो मेला में चली गई तो, लेकिन बकरी बहुत कम लोग के यहाँ सफल होती है, बहुत मामूली। अगर किसी को खोलना चाहिए तो जो पाला है, किसान भाई जो पाले हैं वहीं से लेना चाहिए। जैसे हमारे पास बकरी है, आपके पास बकरी है, किसी और के पास बकरी है, वहाँ से जाकर के चुन करके आप ले लो। ले लीजिए। देखिए किसी को अगर बकरी चाहिए तो फार्मर से लीजिए और बहुत ही किसान भाइयों से लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। मेला से मत लीजिए। मेला से आप लोग मत लीजिए। और वीडियो शायद बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो आप लोग वीडियो में अब तक बने रहें, बहुत ही अच्छा लगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।